कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका पेपर वो पूरा का पूरा आ चुका है। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करके जाना है। और साथ ही आप 75 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पेपर देने से पहले पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। आप 75 अंक लाएंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी, पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर हिंदी पे वो देख लेते हैं तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट हमने आपको पहले बता दिया, आपको हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका हिंदी पेपर है वो आ चुका है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो चलिए हम यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। तो आप कहते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन आता आनंद देने वाला वाक्य, और बाता आनंद लेने वाला वाक्य, और साता रसात्मकम वाक्यम काव्यम, और दाता शब्दार्थ संहितो काव्यम। तो जो आपके यहाँ पर दिया आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा रहेगा, ठीक है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है और वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है रामचरितमानस है। तो इसका आपका ऑप्शन आता महाकाव्य, बा आता आपका खंडकाव्य, और सा आता आपका मुक्तकाव्य, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया रामचरितमानस है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा महाकाव्य, ठीक है। आपका रामचरितमानस महाकाव्य रहेगा। फिर आपका तीसरा आता झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया। तो आपका था मौसी के घर, बाता दादी के घर, साथ आपका ससुराल, और दाता नानी के घर। तो यहाँ पर झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा ससुराल। फिर आपका आता चौथा, ठीक है। चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी, बाता आलसी, और साथ आपका रचेता, और दाता मेहनती। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी। साहसी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका था 5वां बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। तो आपका था बैल का भाई, और बाता आपका सांड, और साता मूर्ख व्यक्ति, और दाता कोल्हू का बैल। तो जो आपका यहाँ पर दिया बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए और पेपर देने से पहले इससे पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। आप 6वां आता है शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका आपका औसत आता देशज, बात उपसर्ग, सात आपका प्रत्यय, और दाता यौगिक। तो यहाँ पर शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं, ठीक है, उपसर्ग, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिए शब्द के अंत में जुड़कर, तो इसका आंसर आपका प्रत्यय रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पर अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डॉट डॉट पसंद था। तो यहाँ मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा पापड़ पसंद था। तो पापड़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता अंतरिक्ष यान डॉट डॉट का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। तो वायुयान आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता बार्णिक छंदों में डॉट डॉट की गणना की जाती है। तो बार्णिक छंदों में बार्णों की गणना की जाती है। तो बार्णों आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। बार्णिक छंदों में बार्णों की गणना की जाती है। फिर आपका चौथा आता है सदाचार का विलोम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर सदाचार का विलोम, ठीक है, दुराचार होता है। तो दुराचार आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, दुराचार। फिर आपका आता है 5वां कोयल की हरियाली डाली मिली, और कवि को डॉट डॉट की कोठरी। तो यहाँ पर कोयल को हरियाली डाली मिली, और कवि, ठीक, कवि को अंधियारे की कोठरी। तो इसका आंसर आपका अंधियारे हो जाएगा, ठीक है, अंधियारे। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। अब आपका 6वां आता गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम बैल है। तो बैल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा,
तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। मंगोलों का मुँह लाल होता है, तो जो आपका पहला रहेगा वो आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला है, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो यह भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका तीसरा आता है, शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है, तो यहाँ पर शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है, तो प्रत्यय नहीं कहलाता। तो इसमें प्रत्यय लिखा है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा आता है लड़की की माँ मर चुकी थी, तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, आग का तत्सम रूप अग्नि है, तो आग का तत्सम रूप अग्नि ही होता है, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। फिर जो आपका आता है, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो यह भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य हो जाते हैं कंप्लीट। आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपकी सही जुड़ी आती हैं, स्तंभ आवभा में आपकी दी हैं सही जुड़ी, जो 6 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है हथकड़ियाँ, हथकड़ियाँ को आपको गहना से मैच करना है। और दूसरी आती है रात का तत्सम, तो रात का तत्सम आपका रात्रि हो जाएगा। फिर जो आपकी तीसरी आती है सम्माननीय, सम्माननीय को आपको आदर योग्य से मैच करना है। फिर जो आपकी चौथी आती है इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची आपका स्वरपति हो जाएगा। फिर आपका आता है बुद्धिहीन प्राणी, तो बुद्धिहीन प्राणी को आपको गधा से मैच करना है। और जो आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है स्टूडेंट, 6वीं त्रिफला, तो त्रिफला को आपको 3 फलों का समूह से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो मैच हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट, ठीक है, प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, तो हाथी आपका करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर तीसरा आता है काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर काव्य होते हैं आपके 2 प्रकार के, और ठीक है, दृश्य काव्य और आपका यहाँ पर रहेगा श्रव्य काव्य, ठीक है, दृश्य काव्य और आपका श्रव्य काव्य, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है काव्य होते हैं 2 प्रकार के, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। फिर आपका था विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं, तो विदेशी भाषाओं से आए शब्द, ठीक है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो विदेशी आपका इसका आंसर रहेगा विदेशी शब्द, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका आता है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह, ठीक है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास आपका इसका आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर आता है 6वां, कोयल किसका बीज बो रही है, तो यहाँ पर कोयल विरह का बीज बो रही है, तो विरह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतवाक्य मुताबिक कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 6 आता नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं। लघु मनोवाद की प्रचेष्टा, ठीक है, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मन का उससे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। और फिर आपकी दूसरी विशेषता रहेगी प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पेपर देने से पहले अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर इसका जो अथवा दिया गया है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की विशेषता। ठीक, कबीर की भाषा उत्कृष्ट है, उन्होंने सहज सरल एवं सरल शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर के काव्य में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रचुरता है, दोहा चौपाई छंदों का अर्थ है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर इसका अथवा था सुमतदान पंथ के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आपको इसका आंसर खुद करना, ठीक है। हम दोनों में से आपका एक का आंसर कराने वाले, जो आपको ऊपर का प्रश्न है साथ ही जो अथवा का, दोनों में से आपको एक का आंसर कराया ठीक है, कराएंगे, क्योंकि वीडियो अगर हम दोनों का आंसर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आपको एक ही प्रश्न का आंसर कराया जाएगा। फिर आपका आता है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अंतरिक्ष यात्री वे लोग होते हैं जो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है मासिक वेतन को पूर्णमासिक चांद क्यों कहा गया, लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए मानसरोवर से कवि का आशा है,
हृदय रूपी तालाब से हैं जो हमारे मन में स्थित है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। ठीक है, फिर आपका आता है 10वां देशज शब्द किससे कहते हैं, कोई 2 देशज शब्द लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण ये रहे। ठीक है, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया। तो इस तरह से आपको उदाहरण दिए गए, तो यहाँ से आपको 2 या 3 उदाहरण याद कर लेना और परिभाषा आपको याद कर लेना। तो ये आपका 10वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और जो आपका इसका अथवा दिया गया जिसमें निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखना आपको। तो ये आपके गलत शब्द दिए गए तो इनको शुद्ध करके लिखना है। फिर आपका यहाँ पर आता है प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेमचंद की आपकी 2 रचनाएं रहेंगी। ठीक है, गोदान और आपकी कर्मभूमि, ये आपकी यहाँ पर 2 रचना हो जाती हैं। साथ ही इनकी आप यहाँ पर भाषा देख लीजिए, ये आपकी भाषा दी है। प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। आपकी भाषा सरल, सहज, बोधगम्य एवं व्यवहारिक है। आपने अपनी रचनाओं में अवसरानुकूल उर्दू शब्दों का भी आकर्षक प्रयोग किया। इस तरह से पूरी भाषा आपको याद कर लेनी है। और साथ ही इनकी शैली देख लीजिए, प्रेमचंद जी की शैली हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित शैली है। आपकी रचनाओं में अनेक शैलियों का उपयोग हुआ है, उनमें से कुछ शैलियों का विवरण ठीक है निम्नलिखित है। इस लाइन को छोड़ देना, आपको प्रयोग हुआ है यहाँ तक याद करना है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 11वीं का अथवा वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो 11वीं का अथवा रहेगा वो आपका, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वीं का अथवा आता है महादेव वर्मा की 2 रचना लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। फिर आपका तब ठीक है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला, लड़की की मां मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे के कष्ट समझ सकते थे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर जो इसका आपका यहाँ पर अथवा वाला आता है, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है रस किसे कहते हैं और रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी रस की परिभाषा रहेगी वो आपकी हो जाएगी, अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की ओर होती है उसे रस कहते हैं। इस तरह से आपकी रस की परिभाषा हो जाती है। रस के आपके 4 अंग होते हैं। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। ये आपके रस के 4 अंग हैं और ये आपकी परिभाषा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। एक साथ आंसर पूरा देख लीजिए, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर जो आपका इसका अथवा आता है, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए, देवाला, तथैव, स्वागत, भावुक। इनका आपको संधि विच्छेद कर लिखना है। फिर आपका आता है तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भानु, कर्म, अग्नि, हस्त, ज्ञान आदि। इस तरह से आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है 15वां, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में आपको अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। ठीक है, मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है, उसमें स्वतंत्र वाक्य बनने की क्षमता नहीं होती, वह प्रयुक्त वाक्य का ही अंग बन जाता है। लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों ठीक है, आपको 2 पॉइंट यहाँ पर याद कर लेने। ये आपको मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर हो जाता है। फिर आपका जो इसका अथवा आता है, अवसर किसे कहते हैं, प्रति अवसर का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है संधि समास में 2 अंतर लिखिए। इसका अथवा था निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आँख का तारा होना और आग में घी डालना। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया आँख का तारा, इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना और आग में घी डालना। तो इसका अर्थ भी आपको निकालना और इसका वाक्य बनाकर आपको लिखना। ठीक है, वो बहुत ही सरल है, तो इसे आप खुद कर सकते हैं। मैं आपका था महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। तो 17वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर दिया गया। ठीक है, पहले आपको लिखना उदाहरण, रामचरितमानस, पद्मावत और आपका श्री सुदामाचरित, पंचवटी। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का अंकन होता है, खंडकाव्य में नायक की जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। फिर इसका तीसरा पॉइंट आता है, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, खंडकाव्य में एक ही छंद का
प्रयोग होता है। इस तरह से आपका 17 प्रश्न का आंसर हो जाता है। और जो इसका अथवा तो वो देख लीजिए। फिर आपका 18वां आता है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। प्रेमी ढूंढत फिर ठीक है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिली न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। जो इसका संदर्भ प्रसंग है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो संदर्भ रहेगा वो आपको संदर्भ में आपको लिखना है, प्रेमी ढूंढत डॉट 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 अमृत हुई। इस तरह से आपको संदर्भ में लिख देना है। ठीक है, और प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रसंग रहेगा, इस साखी में वास्तविक प्रेम की महिमा बताई गई है। और इसकी व्याख्या रहेगी, कभी कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेमी की खोज करता फिर रहा हूँ। इस तरह से पूरा आपको अमृत में बदल जाता है। यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। मैं आपका इसका अथवा वाला देख लीजिए। ठीक है, मैं आपका 19वां आता, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। जानवर में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। तो इसका जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो संदर्भ रहेगा, ये आपका संदर्भ और प्रसंग दोनों इसी में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना। फिर आप इसकी व्याख्या देख लीजिए, आपकी व्याख्या दी गई है। तो इस तरह से आपका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या यहाँ पर हो जाती है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो अथवा वाला, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका आता है छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, हमारे लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें आपको ढूंढना है। ठीक है, इसका आंसर पहले तो आप पढ़ लीजिए, तो आपको अपने आप यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे इसमें। और शील युक्त व्यवहार की क्या विशेषता है, इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा। और तीसरे का आंसर भी इसी में मिल जाएगा। और साथ ही आपसे ये नहीं बनता है तो आपका काव्यांश आता है, तो काव्यांश के भी आप यही करना। तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। 22वां और 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।